हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, फिलॉसफी में दो ऐसे इश्यूज हैं जिन पर पिछले हजारों सालों से डिबेट चल रही है। एक तो ये कि डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि खुदा का वजूद है या नहीं। डिबेट का दूसरा टॉपिक यह है कि क्या इंसान के पास फ्री विल है, क्या इंसान अपनी जिंदगी के फैसले लेने में आजाद है या फिर सब कुछ तकदीर का खेल है। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको मेरा पूरा आर्गुमेंट समझ नहीं आएगा, लिहाजा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरा ये कि आज की मेरी ये डिस्कशन आपके लिए ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होगी। कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी आप नीचे जाएंगे, कभी आप मेरी बात से अग्री करेंगे, कभी आप मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, कभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, कभी आपको मेरे व्यूज थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग लगेंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है, पूरी डिस्कशन को सुने, इसको सिंथेसाइज करें, इसको समझे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय डियर बुक बडीज, जिंदगी का आखिर चक्कर क्या है? क्या हम लोग बेवकूफों की तरह वहीं चले जाते हैं जहां हमारी किस्मत, हमारी फेट, हमारी डेस्टिनी ले जाती है, या फिर हमारे पास वाकई में फ्रीडम ऑफ चॉइस है? इस बात को समझने के लिए मुझे आपको फिलॉसफी की दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाना पड़ेगा, जिसमें से एक है फ्री विल और दूसरी है डिटर्मिनिज्म। इन दोनों टर्म्स में से फ्री विल को पहले समझ लेते हैं। आखिर फ्री विल क्या है? देखिए, इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन यह है कि इट इज द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी फेट और प्रायर इवेंट। इसको सादा और सिंपल जबान में आप यूं समझें कि फ्री विल का मतलब है कि इंसान के पास ये एबिलिटी है, ये ताकत है कि वो जिंदगी में हर काम अपनी मर्जी से कर सके। मसलन अभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, लिहाजा मैंने कैमरा ऑन किया, माइक ऑन किया और आप लोगों से गपशप का स्टार्ट कर दिया। अब मेरा दिल चाहता है कि यार ये वीडियो शेडियो छोड़ो, ये जो सामने मेरे बॉल पड़ी हुई है ना, इससे खेलना शुरू करो। तो आई स्टार्ट प्लेइंग विद इट। ऑलराइट, अब मेरा दिल कहता है कि यार वीडियो भी बना ली, इस बॉल से खेल भी लिया, अब ये सब छोड़ो, कॉफी पीते हैं, कॉफी बनाने चलते हैं। सो मैं कॉफी बनाने चला जाता हूं। गुड बाय। ओके जी, आई एम बैक एंड हियर्स माई कप ऑफ कॉफी। देखने में कितनी जबरदस्त एक्टिविटी है, आपको कितनी आजादी फील होती है। हमारे पास लातादाद इन्यूमरेबल चॉइसेस हैं जिनमें से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। इसी का नाम दोस्तों फ्री विल है। लेकिन हम इस थॉट पर वापस आएंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी चॉइसेस को लेकर आजाद हैं, लेकिन शायद रियलिटी इससे मुख्तलिफ हो। ये जो सारे काम मैंने अभी किए ना, ये मुझे महसूस तो ऐसा होता है कि मैंने अपनी मर्जी से किए, लेकिन दरअसल ये मुझसे करवाए गए। है ना फैसिनेटिंग आइडिया? इसको आगे चलकर डीकोड करते हैं। सो बुक बडीज, फ्री विल का आइडिया ब्रॉडली ये कहता है कि तकदीर, फेथ, किस्मत, डेस्टिनी जैसी कोई चीज नहीं। इंसान के पास आजादी है, लिबर्टी है, चॉइस है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? इसका जरा एनालिसिस कर लेते हैं। देखें, हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्री विल। मसलन, क्या मेरा या आपका इस बात पर कंट्रोल है कि हम लोग कहां पैदा हुए, किस मुल्क में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, किस जगह पर पैदा हुए? मेरे माँ बाप अमीर हों या गरीब, मैं मेल पैदा हूं, फीमेल या फिर इंटरसेक्स, इन सब बातों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। इसके अलावा क्या हमें पता है कि हम लोग कब मरेंगे? किसी को नहीं पता। क्या मां के पेट में कोई बच्चा सोच सकता है या डिसाइड कर सकता है कि वो एक अमेरिकी शहरी पैदा हो? देखें, ये जो हमारी नो फ्री विल है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेड फ्री विल मौजूद होती है। मसलन, अब आप लड़के तो पैदा हो गए जो आपके इख्तियार में नहीं था, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ में क्या करना है वो आपके कंट्रोल में है। आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आपने खाना कैसा खाना है, आपने मूछें रखनी है, आपने क्लीन शेव करनी है, आपने फ्रॉक पहनना है या आपने टी शर्ट पहननी है। ऑल ऑफ दिस इज अंडर योर कंट्रोल। मुझे स्टडी करनी है, नहीं करनी, मुझे सारा दिन सोना है या फिर नौकरी करनी है, ये सब बातें कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में है। सो हमारे पास कहीं ना कहीं फ्री विल तो मौजूद है, तो चाहे वो लिमिटेड ही क्यों ना हो। हमारी इस डिस्कशन ने एब्सोल्यूट फ्री विल के कॉन्सेप्ट को भी डीकोड कर दिया। एब्सोल्यूट फ्री विल का मतलब है कि दुनिया के हर मामले में आप बिल्कुल आजाद हैं। इस बात को तो मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूं। सो इंसान के पास एक स्टेज है नो फ्री विल की, उसके बाद है लिमिटेड फ्री विल की, और एब्सोल्यूट फ्री विल जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो थी फ्री विल की बात, जो काफी सादा और सिंपल है।
बचपन में दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम लोग वीडियो गेम्स खेलते थे तो जो आखिरी स्टेज की बला होती थी ना, वो सबसे बड़ी, सबसे कोलोसल और सबसे डेंजरस होती थी। फ्री विल के मुकाबले में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी बला की तरह है, जिसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं। डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि इंसान के जो भी एक्शन है या जो भी बिहेवियर है ना, वो आजाद नहीं है। इंसान के हर एक्शन, हर बिहेवियर के पीछे होती है एक कॉज। वो कॉज इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। इंटरेस्टिंगली इन दोनों फोर्सेस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। लिहाजा हम लोग जो भी काम अपनी जिंदगी में करते हैं या हमारे साथ जो भी कुछ होता है, वो हमारी फेट, किस्मत, डेस्टिनी या फिर तकदीर का हिस्सा है। और यही तकदीर हमारी जिंदगी की असल हकीकत है। डिटर्मिनिज्म का आइडिया ये कहता है कि हमारी इस कायनात की हर शय के पीछे एक कॉज है, एक एंटीसीडेंट इवेंट है। इंसान इसी कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया का हिस्सा है। लिहाजा इस दुनिया में रहकर हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कॉज होती है, और ये कॉज इंसान के कंट्रोल से बाहर है। लिहाजा इंसान केस्ड है अपनी डेस्टिनी के अंदर। वी आर डिटर्मिन्ड। हम तय हो चुके हैं। कैसी अजीबो गरीब लाइन है, हम तय हो चुके हैं। इसको कॉजल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। कॉजल डिटर्मिनिज्म एक बिजार आइडिया है जो ये कहता है कि कायनात में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हुआ है, वो एक इनफाइनाइट, लामहदूद, अनलिमिटेड चेन ऑफ प्रायर अकरेंसेस का हिस्सा है। इन अकरेंसेस को या इन कॉज और उनके इफेक्ट्स को अगर आप एक चेन ऑफ इवेंट्स में पीछे फॉलो करते जाए ना, तो फिर आप कायनात के ओरिजिन तक पहुंच जाएंगे। आपको शायद याद हो, पुराने जमाने में हम लोग वीसीआर के ऊपर अपनी फिल्म को रिवाइंड करते थे। अगर हम इसी तरह इस कायनात को रिवाइंड करके 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे ले जाएं और फिर प्ले का बटन प्रेस करें, तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था। इसी तरह डिटर्मिनिज्म की एक और टाइप है जिसे प्री डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो पहले से ही तय हो चुका है। सब कुछ डिसाइड हो चुका है। हम तो सिर्फ एक पपेट, एक कठपुतली हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। हमारे लिए जो लिख दिया गया है वो हमें किसी स्टेज पर आकर एक एक्टर की तरह परफॉर्म करना है और फिर इस दुनिया से चले जाना है। मैंने इसी फ्री विल के जरिए अपनी इस जिंदगी को बदलते देखा है, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जोरे बाजू पर यकीन रखते हुए अपनी जिंदगी को बदलें, बजाय इसके कि किसी और के रहमो करम पे अपनी पूरी लाइफ को गुजारे। यही वजह है कि मैंने अपनी इस किताब रीडिस्तान में जो पहली ही लाइन लिखी है वो इसी फ्री विल के बारे में है। मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूं। वैसे तो मुझे याद है, प्रेफेस का हिस्सा है, अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। यानी कि इंसान जो सोचता है उसके साथ वैसे ही होता है, और ये सोच दोस्तों आपके कंट्रोल में है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आप जिंदगी में सही मानों में फ्रीडम यानी आजादी को एंजॉय कर पाएंगे। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचेगा। Until next time, goodbye.